मुंह देखते रह जाना। किसी नगर में भोला नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो बहुत गरीब था, जूते गांठता और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी कमाई कम थी, किंतु फिर भी वो सुखी तथा संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहा था। वो सुबह ही जूते गांठने के औजारों का थैला लेकर निकल पड़ता और शाम तक जो भी बन पड़ता लाकर अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया करता। भोला की पत्नी भी बड़ी भली स्त्री थी। उसका पति जो भी कमाता उसी में वो संतुष्ट रहती और अपने जीवन की गृहस्थी की गाड़ी को चलाती। इस प्रकार उन दोनों का सुख शांति पूर्वक गुजारा चल रहा था। एक दिन एक संत भोला के पास आए। संत पहुंचे हुए महात्मा थे। उन्हें कई प्रकार की सिद्धि प्राप्त थी। भोला ने जब उन्हें अपनी कुटिया के बाहर खड़ा देखा तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। वो संत को आदर पूर्वक कुटिया के अंदर ले गया और जैसा भी बन पड़ा उनका सत्कार किया। संत कुछ दिन तक भोला की कुटिया में रहे। इस बीच भोला और उसकी पत्नी ने उनकी खूब सेवा की। भोला ने अपनी जमा पूंजी तक उनकी सेवा में खर्च कर दी। उसकी सेवा से संत बड़े प्रसन्न हुए। जब वो जाने लगे तो अपने झोले से एक पत्थर निकालकर उन्होंने भोला को दिया और बताया कि ये पारस पत्थर है जो लोहे को भी सोने का बना देता है। जिस व्यक्ति के पास वो पत्थर होता है उसे कोई कष्ट नहीं होता। वो व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है। ये बात बताकर साधु ने एक लोहे का टुकड़ा लिया और उसे पत्थर से स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वो लोहे का टुकड़ा सोने में बदल गया। भोला ने पत्थर वापस कर दिया और बोला, महाराज, अपनी ये अनमोल वस्तु आप अपने पास ही रखिए। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा छोटा सा परिवार है और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल से मैं इतना कमा लेता हूं कि अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर सकता हूं। उसकी बात सुनकर संत ने कहा, देखो भोला, मनुष्य को आराम से रहना चाहिए। तुमने मेरी इतनी सेवा की है। तुमने अपनी जमा पूंजी तक मेरी सेवा में व्यय कर दी। अब मेरा भी तो दायित्व बनता है कि इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे कर जाऊं। इस पत्थर के अतिरिक्त मेरे पास देने को कुछ नहीं है। संत की बात सुन भोला मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपकी सेवा मैंने किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं की। घर आए अतिथि का सत्कार करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। जो आनंद परिश्रम करके कमाने में आता है वो किसी की दी हुई वस्तु में नहीं आता। संत ने फिर भी भोला से बहुत आग्रह किया, किंतु भोला फिर भी नहीं माना। वह बोला, स्वामी जी, अगर आपको ये पारस देना ही है तो राजा को दीजिए। वो बड़ा निर्धन है, उसे हर समय धन की आवश्यकता होती है। या फिर उस धनी व्यक्ति को दीजिए जिसका हृदय निर्धन होता है। वो रात दिन पैसों के पीछे लगा रहता है। संत उसकी बात सुनकर उसका मुंह देखता रह गया। एक साधारण व्यक्ति के मुंह से संतों की वाणी सुन संत की आंखें खुल गई और वो अपनी राह चल पड़ा। भोला अपने औजारों का थैला उठाए अपने खून पसीने की कमाई के लिए निकल पड़ा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मनुष्य को सदैव अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर ही विश्वास रखना चाहिए। किसी के द्वारा दिए गए धन से आत्मसंतुष्टि कभी नहीं होती। कभी कभी दीनहीन मगर परिश्रमी गृहस्थ जीवन वाले व्यक्तियों के मुंह से भी ऐसी सीख भरी वाणी निकल पड़ती है कि साधु संत भी उसका मुंह देखते रह जाते हैं। जैसे कि भोला के वचनों को सुन पारस पत्थर देने का प्रयास करने वाले संत का हाल हुआ था।